मारूफ एंकर पर्सन और तजियाकार जावेद चौधरी ने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के माबैन जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है, लेकिन इस मर्तबा ये बहुत ही खौफनाक होगी क्योंकि भारतीय और पाकिस्तानी मीडिया अपनी हुकूमतों को पीछे नहीं हटने दे रहा। उनका कहना है कि 2019 में तो अमेरिका और बरतानिया ने जंग रुकवा दी थी, लेकिन इस बार ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। दुनिया दो न्यूक्लियर हमसायों का तमाशा देख रही है। शायद दुनिया इस बार इन दोनों को लड़ते हुए देखना चाहती है। रोजनामा एक्सप्रेस के लिए अपने ताजा तजिए में जावेद चौधरी कहते हैं कि दुनिया शायद इस मर्तबा इंडिया और पाकिस्तान की जंग इसलिए देखना चाहती है कि वो दोनों को जंग से रोक रोक कर थक चुकी है। साउथ एशिया के ये हमसाए हर 2-3 साल बाद एटम बम धूप में रखकर बैठ जाते हैं और एक दूसरे को धमकियां देना शुरू कर देते हैं। लिहाजा दुनिया भी तंग आ गई है और इसने फैसला किया है कि ये लोग एक बार अपना शौक पूरा कर लें। ताहम उनका कहना है कि पाकिस्तान को ये जरूर सोचना चाहिए कि कहीं ये जंग दुनिया की बड़ी कुव्वतों ने स्टार्ट ना की हो। पहले जाफर एक्सप्रेस का वाकया कराया गया और फिर पहलगाम का। कहीं इन हमलों का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान जंग कराना ना हो, ताकि दुनिया के हथियार भी बिक सके और पाकिस्तान और भारत दोनों की माशी कमर भी टूट जाए। शायद यही वजह है कि इस बार दुनिया ढीली ढाली करारदादें पास करके साइड पर बैठ गई है और दोनों का तमाशा देख रही है। लिहाजा पाकिस्तान और इंडिया को ये नुक्ता लाजमी अपने जहन में रखना चाहिए। पहलगाम हमले के हवाले से जावेद चौधरी बताते हैं कि इस इलाके की वजह शोहरत सियाहत है। शहर के गिर्द दर्जन भर ऐसे मकामात हैं जहां भारत से लोग तफरी के लिए आते हैं। इन मकामात में बसीरान वादी भी शामिल हैं। ये वादी पहलगाम से 7 किलोमीटर दूर है, लेकिन सड़क ना होने की वजह से वहां पहुंचने के लिए 45 मिनट लग जाते हैं। 22 अप्रैल 2025 को इस चरागाह के करीब मौजूद जंगल से 4 नौजवान निकले। उन्होंने फौजी यूनिफॉर्म पहन रखी थी और उनके हाथों में अमेरिकी साख्ता M4 राइफलें थीं। ये चारों अफराद मौजूद सयाहों के पास आए, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए और इन्हें गोलियां मारते चले गए। 20 मिनट की इस कार्रवाई में 26 सयाहों को कत्ल कर दिया गया, जबकि 17 को जख्मी करके मैदान में फेंक दिया गया। बाद में ये दहशतगर्द जंगल में गायब हो गए और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस अब तक इन्हें तलाश नहीं कर पाई। भारत और पाकिस्तान के इस हमले के बारे में दो मुख्तलिफ विजन हैं। भारत के मुताबिक ये एक फौजी ऑपरेशन था। दहशतगर्दों ने एक ऐसा मकाम मुंतखब किया जहां सड़क और मोबाइल फोन सिग्नल नहीं है। करीब तरीन फौजी कैंप भी घंटा भर के फासले पर है। फौज का हेलीपैड 1 घंटे की फ्लाइट पर है। अस्पताल भी दूर है और थाना भी। दूसरा ये कि लोग दिन 1:30 बजे आए, 20 मिनट में कार्रवाई की और इसके बाद जंगल में गायब हो गए। दहशतगर्द जानते थे भारतीय फौज और हुकूमत को एक्टिव होने में 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, चुनांचे ये इत्मीनान से वापस पहुंच गए। उन्होंने फौजी वर्दियां भी पहन रखी थी ताकि पुलिस और फौज से छुप सकें और ये एक फौजी तरीक़ेकार है। जावेद चौधरी के मुताबिक पहलगाम की वारदात जाफर एक्सप्रेस जैसी है। इसमें भी दहशतगर्दों ने मुसाफिरों से नाम पूछकर गोली मारी और ज्यादातर फौज के नौजवान शहीद किए गए। पहलगाम में भी नाम पूछे गए और फौज और खुफिया इदारों के लोगों को निशाना बनाया गया। जाफर एक्सप्रेस में भी सिर्फ मर्दों को कत्ल किया गया था, किसी खातून और बच्चे को शिकार नहीं किया गया। पहलगाम में भी सिर्फ मर्दों को कत्ल किया गया। जाफर एक्सप्रेस में भी 26 लोग शहीद हुए। पहलगाम में भी 26 लोग मारे गए। आखिरी निशानी ये कि दोनों हमलों में वो राइफल इस्तेमाल हुई जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ गया है। भारत का ख्याल है कि इसकी खुफिया एजेंसी राह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जरिए 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस का अगवा और कत्ले आम किया था और ISI ने 22 अप्रैल को पहलगाम में इसका बदला ले लिया। याद रहे कि जनरल मुशर्रफ के दौर तक राह जब भी पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी करती थी तो ISI चंद दिन में भारत में इसका बदला ले लिया करती थी। मुशर्रफ और वाजपेयी ने 2004 में ये सिलसिला बंद कर दिया था, लेकिन जाफर एक्सप्रेस के सानहे के बाद ये माहिदा खत्म हो गया और पाकिस्तान ने
अब दोबारा बदला लेना शुरू कर दिया है। लेकिन ये भारतीय मौक़िफ़ है जिसे पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसका कहना है कि मकबूजा कश्मीर में 7 लाख भारतीय फौज मौजूद है, लिहाजा ये मुमकिन ही नहीं कि कोई सरहद पार से आए और 27 अफराद कत्ल करके वापस चला जाए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ यह है कि पहलगाम का हमला भारत का अपना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये इनकी खौफनाक नाअहली और नाकाबिले बर्दाश्त सिक्योरिटी फेलियर है। जावेद चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान का पहलगाम हमले से इसलिए कोई ताल्लुक नहीं हो सकता कि पाक भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पहलगाम से 250-300 किलोमीटर के फासले पर है। कोई भी शख्स ये फासला चंद घंटों में तय नहीं कर सकता, खुसूसन जब भारत ने LOC पर अपनी बाड़ लगा रखी है और यहाँ 24 घंटे निगरानी होती रहती है। इतनी कड़ी निगरानी में दहशतगर्द पाकिस्तान से मकबूजा कश्मीर में कैसे दाखिल हो सकते हैं, और अगर चली भी जाए तो वारदात के बाद ये बचकर वापस नहीं जा सकते। लिहाजा पहलगाम हमला या तो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है या फिर किसी मकामी जहादी तंजीम का काम है। पाकिस्तान बार बार भारत से ये भी कह रहा है कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप ये दे दें, हम बैनुल अक़वामी तफ्तीश के लिए भी हाजिर हैं। लेकिन भारत ये पेशकश कबूल नहीं कर रहा। चुनाचे पाकिस्तान और भारत 27 फरवरी 2019 की तरह एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़े हैं। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के पास एक दूसरे को तस्लीम करने के अलावा कोई दूसरी ऑप्शन नहीं। ये दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और दोनों में जिद, अना, बेवकूफ़ी और जहालत का गलबा है। दोनों मुल्कों में ऐसे लोग बाअसर और ताकतवर हो चुके हैं जिनकी नज़र में जंग और एटम बम खिलौने हैं, और ये लोग ये खेल खेल कर ही रहेंगे। चुनाचे अकल का तकाजा है कि दोनों मुल्क किसी तीसरी ताकत को शामिल किए बगैर इकट्ठे बैठें और अपना तनाज़ा 20 साल के लिए फ्रीज करने का ऐलान कर दें, फिर दोनों जंग न लड़ने का वादा करें, अपनी सरहदें और तिजारत खोलें और तरक्की की दौड़ में लग जाएं। याद रखें, दुनिया की 10,000 साल की तारीख बताती है कि मुल्क तरक्की नहीं किया करते बल्कि खित्ते तरक्की करते हैं। अमेरिका ने तरक्की नहीं की बल्कि पूरे बर्रे आज़म अमेरिका ने तरक्की की। बरतानिया और फ्रांस ने तरक्की नहीं की बल्कि पूरे यूरोप ने तरक्की की। लिहाजा भारत भी तब ही तरक्की करेगा जब पूरा बर्रे सगीर आगे बढ़ेगा, वरना सांप और सीढ़ी का ये खेल हमेशा जारी रहेगा। चुनाचे अमन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।